नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय परमाणु अनुसंधान जो कि एनर्जी के क्षेत्र में जिसका एक विशाल रूप है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमाणु अनुसंधान। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमाणु विभाग है, जी हाँ, जो परमाणु विभाग है वो किसकी अध्यक्षता में काम करता है? तो वो काम करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। पहला पॉइंट मैं आपका फिर से क्लियर कर रहा हूं कि परमाणु जो विभाग है वो किसकी अध्यक्षता में काम करता है? तो वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। यदि आज के टाइम में आपको पूछा जाए कि भाई परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास है, तो आपका आंसर क्या होगा? नरेंद्र सिंह मोदी। जी हाँ, जो कि आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भारत के अंदर जो भारतीय परमाणु अनुसंधान है उसके आयोग की स्थापना कब होती है। जी हाँ, दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। और डिफरेंस क्या क्रिएट करना है कि एक तो होती है आयोग की स्थापना और एक होती है किसकी स्थापना? विभाग की स्थापना। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ध्यान करना, जो भारतीय परमाणु अनुसंधान आयोग की स्थापना है वो स्थापना होती है अगस्त 1948 में। जी हाँ, आज़ादी के एक साल बाद भारत के अंदर भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, आयोग की स्थापना हो जाती है। और जो कि किसकी अध्यक्षता में होती है? अध्यक्ष होते हैं इसके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखना, कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि एक पारसी थे। ध्यान रखनी ये बात आपको। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं किसकी, कि भाई भारतीय परमाणु जो अनुसंधान है उसके विभाग की स्थापना कब होती है? तो उसके विभाग की स्थापना होती है अगस्त 1954 में। दोनों क्वेश्चन ध्यान होंगे। एक 48 में आयोग की स्थापना होती है, विभाग की स्थापना कब होती है? 1954 में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि आयोग और विभाग की स्थापना होती है, लेकिन जो परमाणु है, जिससे बनने वाली ऊर्जा है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे बिजली के रूप में भी हम प्रयोग कर रहे हैं परमाणु के आधार पर, तो जो परमाणु अनुसंधान है, जी हाँ, जो भारत के अंदर टोटल परमाणु अनुसंधान है, केंद्र हैं, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। यह भारत के अंदर 5 परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं। उनके बारे में हम उनके बारे में जिक्र करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो देखते हैं पहला, जी हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने क्या सुना? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। जी हाँ, इसके बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये केंद्र कहाँ पर है? इसका केंद्र, जो इसका स्थान है, वो स्थान है इसका ट्राम्बे, मुंबई के अंदर ये स्थापित है। जी हाँ, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है कि इसकी जो स्थापना है, जी हाँ, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है कब? 1954। जी हाँ, जब विभाग की स्थापना होती है, विभाग की स्थापना के दौरान ही परमाणु ऊर्जा संस्थापन, जी हाँ, किस नाम से जाना जाता है? पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई, और जब 1954 में इसकी स्थापना होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है परमाणु ऊर्जा संस्थापना ट्राम्बे, जो कि मुंबई के अंदर है। और ध्यान रखना कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये किसकी अध्यक्षता में, किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई? तो आप सभी जानते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की क्या होती है? स्थापना होती है। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि भाई ये किस, इसके अंदर, जी हाँ, इसके अंदर साइरस तापीय रिएक्टर, ध्यान करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइरस तापीय रिएक्टर, जी हाँ, साइरस तापीय रिएक्टर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ध्यान करना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंदर स्थित है। और ये किस देश की सहायता से इसके अंदर स्थापित किया गया था? तो ध्यान करना है, कौन सा देश है? कनाडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि साइंस और एंड टेक्नोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई प्रायोगिक, जी हाँ, जो प्रायोगिक रिएक्टर है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जीरो पावर। जी हाँ, कई बार पूछा जाता है जीरो पावर रिएक्टर किसे कहा जाता है? तो प्रायोगिक रिएक्टर को ही क्या कहा जाता है? जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन सुनना
क्वेश्चन क्या है कि भाई जब शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई, किसकी, परमाणु ऊर्जा संस्थापना ट्राम्बे मुंबई की स्थापना हुई 1954 में हुई, जब विभाग की स्थापना होती है। लेकिन क्या होता है 1966 में, जी हाँ 1966 के अंदर 24 जनवरी 1966 के अंदर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु हो जाती है, जो कि परमाणु भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा का जिसको पितामह कहा जाता है, इसी व्यक्ति ने भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा के विकास पर बहुत जोर दिया था। तो इसकी मृत्यु होने के पश्चात किसका, परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ध्यान करना, ये नाम कब दिया गया, ये नाम दिया गया 1966 के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे संबंधित, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से। और मैंने बताया ये कितने हैं टोटल परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये केंद्र है कितने, 5 हैं। तो पहला हमने देखा कौन सा है, भाभा है, स्थापना कब 1954, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं किसके बारे में, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। जी हाँ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, तो यह है तेरा कलपक्कम में। जी हाँ, कहाँ पर है तुम्हारा, कलपक्कम, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कलपक्कम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और कलपक्कम के अंदर क्या है, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। और ध्यान करना, इसकी स्थापना कब होती है, 1971 में। जी हाँ, 1971 में इसकी स्थापना होती है। और इसके अंदर फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, जी हाँ कौन सा रिएक्टर काम करता है, फास्टर ब्रीडर रिएक्टर काम करता है। और इसके अंदर प्लूटोनियम और यूरेनियम, जी हाँ प्लूटोनियम और यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। MOX होता है प्लूटोनियम और यूरेनियम का, जिसे ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन के माध्यम से आगे जो श्रृंखला जारी होती है वो फास्टर ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो शीतलक, जी हाँ शीतलक के रूप में जो काम करता है वो क्या काम करता है, सोडियम। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान है उसके अंदर शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन और है कि प्रेजेंट टाइम में इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके जो अध्यक्ष हैं या कह लीजिए इसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, वो है वी वेंकट रमन। जी हाँ, कौन है, वी वेंकट रमन है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो कि सेक्रेटरी हैं वो कौन है, KN व्यास हैं। यदि मैं भाभा साहब की बात करूं तो भाभा साहब का जो जन्म है 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था, 1909 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब होती है, 24 जनवरी 1966 को। और ये किससे इनकी जो जाति थी वो क्या थी, फारसी। तो देखते हैं आगे के लिए जो भी आपके 2 और 3 और रह गए हैं उनको और करते हैं कंटिन्यू। तो देखिए आइए चलते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने देखा कि जो इंदिरा गांधी जो परमाणु केंद्र है उसकी स्थापना 1971 को होती है। और भाभा जो नाम दिया गया वो 1966 में, और उसकी स्थापना होती है 1954 में। तो मैंने टोटल जो केंद्र थे परमाणु केंद्र 5 बताए, 2 हमने देखे। और इस तरीके से 3 ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है कलपक्कम। जी हाँ, कलपक्कम जो मिनी रिएक्टर है, इस कलपक्कम मिनी रिएक्टर को क्या कहा जाता है, कामनी। तो ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि कामनी किसका नाम है, तो कामनी नाम है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। तो ध्यान रखनी है बात। इसकी स्थापना कब होती है, 1996 में होती है। और इसके अंदर में जो इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में वो यूरेनियम का 233 आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए कामनी के अंदर थोरियम और यूरेनियम, जी हाँ थोरियम और यूरेनियम 233 ईंधन प्रयोग करने वाला यह विश्व का प्रथम रिएक्टर था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है किसके अंदर, कि भाई मिनी जो कामनी है उसके अंदर थोरियम और यूरेनियम का 233 जो ईंधन है, ये विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर जिसके अंदर ये इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें। 4th नंबर पर यदि मैं बात करता हूं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लो इलेक्ट्रॉन केंद्र। जी हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लो इलेक्ट्रॉन केंद्र, जिसकी स्थापना होती है 1977 के अंदर और जिसका केंद्र होता है कोलकाता। ध्यान करनी है,
क्या बोला मैंने, इसकी स्थापना कब होती है, 1977 में होती है, और केंद्र क्या होता है, कोलकाता होता है। और ध्यान करना है इसके अंदर 3 साइक्लो इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई जो 3 साइक्लो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर इनकी स्थापना कब कब होती है और इनके क्या क्या नाम है। तो ध्यान करना, K130, जी हाँ K130 की स्थापना 1977 को होती है, जब इसकी स्थापना होती है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लो इलेक्ट्रॉन की स्थापना 1977 को कोलकाता के अंदर होती है, तो तभी K130 की स्थापना होती है। पहला साइक्लो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है K500, जी हाँ K500 होता है, और जिसकी स्थापना होती है 2009 के अंदर। और तीसरा होता है 30 MB, जी हाँ इसकी स्थापना होती है, मेडिकल साइक्लो इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है, इसकी स्थापना होती है 2021 के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र, जी हाँ जो कि एक परमाणु केंद्र है। इसकी स्थापना कब होती है, 1984 को। और एक स्थान कहाँ है, इंदौर के अंदर, जो कि इंदौर कहाँ पर पड़ता है, भोपाल के अंदर। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है, तो ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि परमाणु केंद्र हैं जो कि ऊर्जा का जो हमको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ये 5 हैं टोटल परमाणु केंद्र। कहाँ कहाँ पर है, पहला देखा भामा जो कि ट्राम्बे मुंबई के अंदर है, दूसरा हमने देखा इंदौर जो कि कलपक्कम है, तीसरा भी कलपक्कम के अंदर है, कलपक्कम मिनी रिएक्टर, और जिसकी स्थापना 1996 को हुई। तीसरा परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लो इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर 3 साइक्लो इलेक्ट्रॉन बताई मैंने, पहला K130, दूसरा K500 और तीसरा 30 MB, जिसको क्या कहा जाता है, मेडिकल साइक्लो इलेक्ट्रॉन। 3 ये थे। स्थापना कब होती है, 1977 में होती है। और 5वां कौन सा है, राजा रमन्ना औद्योगिक केंद्र, और जो कि कहाँ पर है, इंदौर के अंदर है, और जिसकी स्थापना होती है 1984 को। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वो इंपॉर्टेंट परमाणु केंद्र है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टैटिक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि भाई इंदिरा गांधी कहाँ पर स्थित है, भामा एटॉमिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, कलपक्कम, और उसके बाद राजा रमन्ना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।